देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत ग्राम सलैया में धान खरीदी स्थान परिवर्तन को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है एवं मार्ग पूरी न होने की स्थिति में ग्रामीण किसानों ने शासन प्रशासन को आगामी समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वही ज्ञापनकर्ता ग्रामीण किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी लैंप प्रबंधक के द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि सलैया गांव में धान की खरीदी नहीं होगी एवं प्रबंधक के द्वारा दबंगई दिखाते हुए सलैया धान खरीदी केंद्र में सामग्री उठाकर प्रबंधक दोबारा गांव ले जाया गया है, जहां प्रशासन से मांग की जाती है कि जल्द से जल्द सलैया ग्राम में धान खरीदी की जाए, नहीं तो आगामी समय में होने वाले चुनाव का हम सभी ग्रामीण जन बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। वही लैंप प्रबंधक ने बताया कि सलैया धान खरीदी केंद्र के स्थान पर गड्ढे हैं, जिसके चलते वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है एवं अनाज भी खराब हो जाता है, जिसको देखते हुए मौका स्थल से 1 किलोमीटर दूर ग्राम दोबार में किसानों की धान खरीदी की जाएगी। लेकिन अगर सलैया के किसानों द्वारा कोई भी पहुंच मार्ग पर समतल जमीन बताई जाएगी तो वहां पर खरीदी की जाएगी। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। प्रबंधक महोदय बार बार हम लोगों को परेशान करते। माननीय कलेक्टर महोदय जिस जगह को चयनित करके आए थे तो उसमें वो धान खरीदी केंद्र नहीं बनवाए, मनमानी जगह पर धान खरीदी केंद्र बनवाए जहाँ पर पूरी तरह रेत था। फिर भी हम लोग वहाँ पर कष्ट सह के सब बेचते थे, करते थे। लेकिन इस साल प्रबंधक महोदय के द्वारा इस तरह से कस दिया गया है कि हम सलैया में धान ही नहीं खरीदेंगे। अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए, जिसके लिए हम परेशान हुए थे। बाहर चंदिया लेके जाते थे, 15 किलोमीटर होती थी, उमरिया लेके आते थे 25 किलोमीटर होता है सर। अब हम अपने गांव में किसी तरह से विनती करके या अर्जी सिफारिश करवाए हुए थे, क्योंकि 100% किसानी का गांव है, वहां पर दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो मतलब खरीदी केंद्र है अपनी पुरानी जगह पर होना चाहिए। वहां से लगे हुए 4-5 गांव जो खेती पर डिपेंड है, वहीं पर बेचने के लिए पूरी पब्लिक आई हुई है और हमारी ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाए। हमारा निवेदन है कि अगर ये काम नहीं होगा तो आगे आने वाले चुनाव में हम सभी लोग कोई मतदान नहीं करेंगे। धान खरीदी का समय चल रहा है और धान खरीदी के मुद्दा को लेकर अचला, ताली, दौड़ और सलैया के बहुत सारे किसान आज कलेक्टर उमरिया को इस बात का ज्ञापन दिया है कि साहब हम उस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, हमारी सलैया में धान खरीदी जाए। ये बताया गया कि कभी वहाँ पे धान खरीदी गई थी, परंतु उनका जो सलैया का गाँव का जो लैंप्स लगता है वो बरौला लगता है। बरौला के जो लैंप्स प्रबंधक है वो कहते हैं कि मैं सलैया में धान नहीं खरीदूंगा। इसी को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में ये बात सही है कि जो सलैया के किसान हैं या दौड़ खाओ, अचला और यहाँ के लोग हैं, उनको बरौला आने में तकलीफ होती है, संसाधन की प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर नहीं मिल पाते, जिससे अपनी धान नहीं ले पाते। तो वो उन्होंने इस बात को ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे सलैया में धान खरीदी का केंद्र बनाया जाए। हम भी कलेक्टर महोदय से आग्रह करते हैं कि सलैया में धान खरीदी केंद्र को बनाया जाए। सलैया जो धान खरीदी केंद्र बनी थी वहाँ पास से अभी कल के दिन बोरा, तार वगैरह सब ले जा रहे हैं पाली। उन लोगों का कहना है कि यहाँ खरीदी सलैया में न होगी, पाली में होगी, जबकि पाली जो सलैया अपना है यहाँ ताली, अचला, तो यहाँ काफ़ी धान गेहूँ दोनों की पैदावार यहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ की अपेक्षा वहाँ कम होती है और यहाँ जो जंगली इलाका है वहाँ से जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अब ये बात ये लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, अपन ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि यहाँ पाली में खरीदी हो, ये बात मान ही नहीं रहे हैं और बोलते हैं कि जगह सही नहीं है। हम एक जगह भी बोल रहे हैं कि एक मैदान है बढ़िया, वहाँ पास आप खरीदी करिए। ये लोग कहना है कि हम वहाँ खरीदी करवे न करेंगे, हम पाली करेंगे। और 2 साल खरीदी हो चुकी है सलैया में। नाम ठाकुर शिवराज सिंह उर्फ ददुआ है। हम गांव ताली से आए हैं। हमारी सोसाइटी भरौला लगती है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आवेदन किया, कलेक्टर साहब ने हमारे खरीदी केंद्र बना दिया। अभी सुनने में आया कि वो यथावत न रह करके उसको हटा करके और दोबार में जाने दीजिए। अब ये किसान जितने भी हैं वो जो है अभी समस्या को लेकर वहाँ से जाने में बड़ी अड़चनें, बड़ी परेशानियां महसूस हो रही हैं। यथावत किया जाए जैसा कि कलेक्टर साहब महोदय का आदेश हुए थे और पिछले वर्ष जो है वहाँ खरीदी की गई थी। हम सब लोगों की मांग वही थी, उसको यथावत किया। तो हम पूरे लोग जाकर के धरना धरेंगे और
पूरे जो है उसका हंगामा होगा, ये कुछ भी हो गया, चुनाव को बहिष्कार करेंगे। विगत 2 वर्ष से सलैया में जो खरीदी केंद्र है धान और गेहूं का, हम उसमें बहुत खुश थे। अब इस वर्ष माननीय ददुल्ले सिंह जो प्रबंधक हैं, वो सलैया से हटवा करके दुब्बार की ओर खींचातानी में लगे। जो कुछ बारदाने रखे थे, जाली और बोरा वगैरह, वो उठवा लिए और कहते हम यहाँ खरीदी ही नहीं करेंगे। जब वहाँ खरीदी नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? जंगल में बसे हुए हैं, नेशनल पार्क की गोदी में। मान लीजिए कोयलारी है और चंदिया उमरिया हमारे यहाँ से तो लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। अब जब गांव में किसी कदर दौड़ धूप करके करा लिया गया है, केंद्र करवा लिया गया है, 2 वर्ष खरीदी भी हो चुकी है सर, अब वहाँ नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम रात दिन वहाँ परेशानी हो तो रास्ताओं का भी सामना करना पड़ता है, गड्ढे खंभे हैं रास्तों में। अब उसी के संदर्भ में हम कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन सौंपने आए थे। और जो हमारी सरकार है वो ये कह रही लगातार कि हम किसानों के हित में बात कर रहे हैं, किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं। ये किस तरह का न्याय है सर? यही आवाज हम माननीय शिवराज सिंह तक भी यह बात कहना चाहते हैं कि हम गरीबों को देखें और किसानों के हित में बात करें, ताकि वो सोसाइटी यथावत रहे, हम किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सर। यही हमारा चुनाव आ रहा, और चुनाव में भी जो नेता गड़ाते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। किस तरह से मदद करेंगे? जब हम किसी तरह का माने परेशानियों का जब सामना करेंगे और हम ही जब सब में जूझेंगे तो काहे का चुनाव, काहे का नेता? हम ये फिर बहिष्कार करें। धान उपजन खरीदी को लेकर कम से कम सलैया गांव से 100 किसान भाई आए थे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। उस ज्ञापन में यह दर्शाया गया है कि ग्राम केंद्र पहले सलैया था, अब ग्राम केंद्र सलैया को हटाया जा रहा है। ऐसे में वहाँ के लोग परेशान नजर आए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। ज्ञापन में यह कहा गया है कि अगर केंद्र हटाया जाता है सलैया को धान खरीदी से तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा मानना है कि सलैया ग्राम पंचायत बहुत बड़ा है और अगल बगल भी लगे हुए गांव हैं। निश्चित रूप से अगर स्थान परिवर्तन होता है तो किसान परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब को एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। ग्राम पंचायत सलैया तो यथास्थिति रखे, उसके अलावा ऐसे जो बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं जहां अगर ऐसा वहां भी हो रहा है तो मेरा कहने तात्पर्य है कि वो उन जगहों को चिन्हित करके जो बड़े बड़े गांव, जो अगल बगल गांव लगे हुए हैं, वहां की जनता को परेशानी न हो और वहां धान खरीदी केंद्र मतलब बनाया जाए जो उचित होगा, जनता को परेशानी न हो। 2 साल से वहाँ गेहूं और धान की खरीदी हो रही है। कल प्रबंधक द्वारा वहाँ से बड़े दमंगाई के साथ कांटा और के जो सामग्री थी वो ले करके दुब्बार ले जाया गया है और बताया गया है कि हम सलैया में धान की खरीदी नहीं करेंगे और दुब्बार में करेंगे। और हम किसानों को भारी परेशानी है, क्योंकि वो अगर सलैया बिक्री होती है तो छोटा छोटा किसान वहाँ बेच लेता है और अगर वहाँ दुब्बार में खरीदी होगी तो छोटा किसान जो है वो बनिया को दे देगा, 10 बोरी 5 बोरियों के ले जाएगा। इसलिए श्रीमान जी खरीदी जो है सलैया में ही होनी चाहिए और प्रबंधक जो दमंगई से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमने 2 साल पहले इसके लिए संघर्ष किया था तो भी उस पर भी ये प्रबंधक ने सारी ताकत लगा दिए थे कि ये पाली में खरीदारी होनी चाहिए। हम लोगों के विशेष कलेक्टर के शिकायत और आपके ये कृषि उपज के अधिकारी शहडोल से आए, उन्होंने मौका पर जांच किया, उनके कहने और निर्देश, उनके डांटने पर वहां पर खरीदी हुई और इस वर्ष धान की खरीदी वहां न करके ये दुब्बार अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं। कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार गांव-गांव पंचायत सुविधा जब दे रही है, हमारा केंद्र वहां संचालित है, तो हमारे गांव से, हमारे सुविधा से हमको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी क्यों ले जाया जा रहा है? अगर हमारी ये समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, हमने कलेक्टर साहब के पास आए थे शिकायत करने के लिए कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी समस्या है और ऐसे ही अगर समस्या हमारी हल नहीं होती तो आगामी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कृत करेंगे। किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है प्रशासन के नाम पे कि जो सलैया धान खरीदी केंद्र है उस केंद्र में धान की खरीदी किसानों की नहीं की जा रही है।
इससे प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। मैं प्रशासन से और संबंधित विभाग से ये अपील करता हूँ कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके लिए जो खरीदी केंद्र स्थापित की गई है उस खरीदी केंद्र में और उस एरिया के जुड़े हुए जो भी किसान भाई हैं उस खरीदी केंद्र में ही धान की खरीदारी की जाए। किसान है, खेत में काम करता है, अन्न उगाता है, जिससे सभी लोग अन्न का सेवन करते हैं, इसलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। किसानों की समस्याओं का निराकरण बिना किसी देरी के अविलंब होना चाहिए। अगर किसान अपना समय ज्ञापन सौंपने में और प्रशासनिक कार्यालयों में चक्कर लगाने में अपना समय व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप से जो उत्पादन है फसलों की वो प्रभावित होगी। तो ये तो बिल्कुल त्वरित बिना किसी देरी किए हुए प्रशासन को इस समस्या का समाधान करना चाहिए और धान खरीदी केंद्र के बारे में जायजा लेकर के तुरंत जल्दी से जल्दी उस कार्रवाई को प्रारंभ की जानी चाहिए। ज्ञापन में ये किसान भाइयों ने कहा है कि अगर धान खरीदी केंद्र में हमारी धानें नहीं खरीदी जाएंगी किसान भाइयों की, तो आने वाला जो चुनाव है हमारा पंचायती चुनाव, उस चुनाव को बहिष्कार करने के लिए भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति आगे बन सकती है। तो अविलंब रूप से उनकी समस्याओं का